रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। इस ए एक्सिस फिक्स्ड है, इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रहा है। क्या है? ये रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और लेंथ कितना है? l है। ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक। किसके अबाउट? फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो जब रिजिड बॉडी रहता है तो हम लोग जो न्यूटन्स लॉ में पढ़े हैं वो किसका मोशन करते हैं? सेंटर ऑफ मास का। किसका मोशन का स्टडी करते हैं? सेंटर ऑफ मास का। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा? l/2 पे। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें मास है। कहाँ पे लाई कर रहा होगा? l/2, 0 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। अब इसका हम क्या करेंगे? क्या बोला है? फाइंड हिंज रिएक्शन। क्या मतलब हिंज रिएक्शन? फाइंड हिंज रिएक्शन फोर्स एट इंस्टेंट F इज रिमूव। जब इसको हटा दिया जाए, जब F को हटा दिया जाए तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग ABD बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ABD बनाएंगे जब F यहाँ से हटा दिया गया। इसको ग्राफ कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। जब F यहाँ से हट जाएगा, इसका ABD हम लोग बनाएंगे। ABD ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो फोर्स आएगा हिंज रिएक्शन, एक वर्टिकल फोर्स RB, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा। डायरेक्शन कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव आए तो डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मान सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? l/2 पे। यहाँ से क्या कर रहा है? l/2 पे। जब भी रिजिड बॉडी होता है तो हम लोग किस पे स्टडी करते हैं? फोकस किस पे रहता है? सेंटर ऑफ मास पे। हम लोग मानते हैं कि सारा का सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो मोशन होता है हम लोग किसका स्टडी करते हैं? सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? mg, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन। क्या करेंगे? इक्वेशन लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? समेशन ऑफ, अब समेशन ऑफ क्या लिखेंगे? Fx इक्वल टू a इंटू a सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखेंगे? x डायरेक्शन। यदि समेशन फोर्स x डायरेक्शन का लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी किसका लिखेंगे हम लोग? x डायरेक्शन का। अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो जब सर्कल में मूव करता है तो दो एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा कौन? नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इसके इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे क्या होता है? AC इक्वल टू क्या होता है? v² बाय रेडियस। जिस रेडियस में सर्कल में इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी जब इंस्टेंट में छोड़ा ही गया था, यहाँ पे F हटाया गया तो वेलोसिटी क्या है? 0। इसलिए AC क्या हो जाएगा इस केस में? 0। AC क्या हो जाएगा इस केस में? 0। हम मान रहे हैं इस डायरेक्शन को x और वर्टिकल डायरेक्शन क्या मान रहे हैं हम लोग? y। x डायरेक्शन में एक्सप्रेशन क्या है? ये AC ही होगा। किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल। किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, Fx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा है। समेशन ऑफ Fx कितना लगा रहा है? RH, एक ही फोर्स लगा है x डायरेक्शन में, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे हमको ये बात पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स जो होगा हिंज के पास वो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हमको क्या ये आ गया हॉरिजॉन्टल निकालना, हमको वर्टिकल रिएक्शन फोर्स निकालना है। वर्टिकल रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं? y डायरेक्शन में न्यूटन का लगा देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ की डायरेक्शन लगा देंगे हम लोग y डायरेक्शन में। इसको रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब y में जब हम लगाएंगे इसको, y डायरेक्शन में लगाएंगे क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ Fy इक्वल टू क्या लिखेंगे? a इंटू a सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन का? y डायरेक्शन का। सेंटर ऑफ मास को ही हम लोग स्टडी करते हैं क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो सबको तो पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सारा का सारा मास कहाँ मानते हैं? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हम लोग किस डायरेक्शन में कहा किसका स्टडी करेंगे? सेंटर ऑफ मास का। और समेशन ऑफ Fy डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में पहले mg, इसके अपोजिट में क्या है? माइनस RB, माइनस क्या हो जाएगा? RB इंटू मास m इंटू सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन इधर क्या होगा? क्या है? ये जो ए सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन। हम इसको लिख सकते हैं 80। क्या लिख सकते हैं? 80। क्यों कि इस डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं? सेंटर ऑफ मास
वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है 80 लेट किए थे एलू किए, ठीक है, तो ये 80 हो गया। ये इस इक्वेशन में मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब ये एक्चुअली में सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नेट टॉर्क लिखेंगे किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे आई इंटू अल्फा, क्या लिखेंगे आई इंटू अल्फा। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, तो ये रड है, रड के इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3, कितना होता है आई कितना आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। अब ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किस रेडियस में घूम रहा होगा r/2 पे, नहीं l/2 सॉरी l/2 रेडियस पे ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है l/2 रेडियस पे मूव कर रहा है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा जो हो जाएगा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AT बाई आर, क्या लिख सकते हैं AT बाई आर, या AT को हम लिख सकते हैं R इंटू अल्फा, बात दोनों सेम है, ठीक है, R इंटू अल्फा AT को हम लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट टॉर्क लिखेंगे किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट RH का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसी लाइन ऑफ एक्शन किसके, हिंज के अबाउट, हिंज से ही पास कर रहा है, इसका भी एक्शन किसके अबाउट पास कर रहा है, हिंज के अबाउट, ये दोनों का क्या हो जाएगा 0। अब mg हुआ, mg डाउनवर्ड लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना l/2, तो टॉर्क कितना हो जाएगा mg इंटू l/2, तो टॉर्क क्या हो जाएगा mg इंटू l/2, mg इंटू क्या हो जाएगा l/2, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, टॉर्क क्या हो जाएगा mg इंटू l/2। इसको उठा के हम लोग सारा कुछ उसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में सारा कुछ इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें जब पुट कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, टी नेट हो गया mg इंटू l/2 इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 और अल्फा क्या हो जाएगा AT अपॉन आर की जगह क्या पुट कर देंगे, आर क्या है, आर किसकी इक्वल था l/2, कितना रेडियस में घूम रहा था इस सर्कल में, l/2 सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ क्या लिख देंगे l/2, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ से AT हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा AT मिल जाएगा, यहाँ से l से l कैंसल आउट हो जाएगा, एक l यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और a इधर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपका AT जो होगा A और T यहाँ से क्या हो जाएगा AT हो जाएगा G इंटू 3/4, 3G/4 एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब RV निकाला वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, हम क्या करेंगे इसमें AT का वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा mg माइनस RV इंटू m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3G/4, कितना होगा 3G/4, यहाँ से हम लोग RV निकाल लेंगे, RV कितना आएगा, यहाँ से RV हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो RV हो जाएगा, RV इधर रखेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका RV इक्वल टू mg माइनस कितना हो जाएगा mg माइनस 3mg/4, देयरफॉर RV कितना आ जाएगा, RV आ जाएगा mg/4। तो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स हिंज का निकल गया, हॉरिजॉन्टल कितना था 0। आपसे पूछा क्या था हिंज रिएक्शन फोर्स, तो हिंज रिएक्शन फोर्स वहां पे दोनों ही वर्टिकल था, एक इधर था एक अपवर्ड था, ये 90 डिग्री एंगल है, तो जो वहां पे नेट रिएक्शन फोर्स हो जाएगा क्या रूट अंडर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, इसके में हॉरिजॉन्टल 0 है, तो रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा mg/4। थैंक यू।